आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है दिए गए परिपथ के लिए सत्यमान सारणी है। तो हमें इस प्रश्न में एक लॉजिक परिपथ दिया गया है तथा इसके लिए हमें सत्यमान सारणी बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें प्रश्न में 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों में से हमें यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ चित्र में देखें तो जो हमारा यह गेट है, कौन सा गेट है, यह है और गेट। उसी प्रकार यह कौन सा गेट है, यह है नैंड गेट। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि और गेट क्या होता है। तो और गेट का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। मान लीजिए इसमें दो निवेशी ए और बी हैं। ठीक है, और इसका जो निर्गत है इसको मान लेते हैं y। तो ये होता है a प्लस बी। उसी प्रकार नैंड गेट का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। मान लीजिए इसके जो निवेशी हैं वह है a और b, और इसका जो निर्गत है इसको मान लेते हैं y। तो ये हो जाता है y बराबर a डॉट b पूरे का बार। ठीक है, तो यहां से देखें तो इस और गेट हमारा निवेशी है। एक क्या है, एक है हमारा a और दूसरा है b। ठीक है, उसी प्रकार इस जो नैंड गेट है इसके लिए जो हमारा एक निवेशी है वो क्या है, यहां से यह है हमारा a। और इस नैंड गेट के लिए जो हमारा दूसरा निवेशी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इस और गेट का जो आउटपुट है इसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो x हो जाएगा इस नैंड गेट के लिए दूसरा इनपुट। ठीक है, तो यहाँ से इस और गेट का आउटपुट हो जाएगा x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा। यहाँ से जब हम दो निवेशी ले रहे हैं a और b तो क्या हो रहा है, हमारा निर्गत ये हो रहा है a प्लस बी। तो यहाँ से देखें इस और गेट के लिए जो हमारा निवेशी वो क्या है, a और b है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस जो नैंड गेट है इसके लिए जो हमारा एक निवेशी हो जाएगा a प्लस बी और दूसरा निवेशी हो जाएगा a। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका जो आउटपुट है वही बराबर, जब हम नैंड गेट में दो इनपुट a और b देते हैं तो ये हो जाता है a डॉट बी पूरे का बार। तो यहाँ से ये हो जाएगा a डॉट a प्लस बी पूरे का बार। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट होगा y का वैल्यू ये हो जाएगा a डॉट a प्लस बी पूरे पूरे का बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इस परिपथ के लिए निर्गत। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है सत्यमान सारणी। तो यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर ये हो जाएगा a बार प्लस ये हो जाएगा a प्लस बी पूरे का बार। क्योंकि हम जानते हैं कि a डॉट b का बार ये होता है a बार प्लस b बार। ठीक है, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a डॉट a प्लस बी पूरे का बार ये हो जाएगा a बार प्लस a प्लस बी का बार। ठीक है, तो इसके लिए सत्यमान सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ से हमारा इस गेट के लिए दो इनपुट क्या है, ए और बी है। तो दो इनपुट ले लेते हैं ए और बी। ठीक है, और यहाँ से लिख लेते हैं एक ए बार, और क्या है ए प्लस बी का बार है तो एक ले लेते हैं ए प्लस बी, और ले लेते हैं ए प्लस बी का बार। और यहाँ से हमारा ये हो जाएगा y बराबर आउटपुट ए बार प्लस ए प्लस बी पूरे का बार। ठीक है, तो जब हम a बराबर 0 लेंगे और b बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से क्या है, a बार है तो 0 का बार कितना होता है, 0 का बार होता है ये होता है 1। उसी प्रकार 1 का बार होता है 0। ठीक है, तो यहाँ से 0 का बार हो जाएगा 1, और यहाँ क्या है a प्लस बी, तो a का वैल्यू है 0, b का वैल्यू है तो हो जाएगा 0। यहाँ क्या है a प्लस बी का बार है तो ये हो जाएगा 0 का बार, यानी कि हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट है a का बार प्लस a प्लस बी पूरे का बार। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, उसी प्रकार जब हम a बराबर 0 लेंगे, b बराबर 1 लेंगे तो यहाँ से a बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, a प्लस बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और a प्लस बी का बार यानी कि 1 का बार ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, जब हम a बराबर 1 लेंगे और b बराबर 0 लेंगे तो यहाँ क्या है, a का बार है तो a का बार यानी कि इस 1 का बार हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ क्या है a प्लस बी तो 1 प्लस 0 ये हो जाएगा 1, और यहाँ है a प्लस बी का बार तो यहाँ हो जाएगा 1 का बार यानी कि 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा y बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। उसी प्रकार जब हम a बराबर लेंगे और b बराबर भी 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ है a का बार यानी कि 1 का बार ये हो जाएगा 0, यहाँ क्या है a प्लस बी तो 1 प्लस 1 ये होता है 1,
और ये है 1 प्लस बी का बार, तो ये हो जाएगा 1 का बार यानी कि 2। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से क्या है, y बराबर है a प्लस बी पूरे का बार। ठीक है, तो यहाँ से 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो जब हम a और b बराबर 0 0 ले रहे हैं तो हमारा जो निर्गत है y का वैल्यू ये क्या रहा है, ये आ रहा है 1। उसी प्रकार जब हम a बराबर 0 ले रहे हैं, b बराबर 1 ले रहे हैं, तो हमारा जो निर्गत है ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1। और जब हम a बराबर 1 ले रहे हैं और b बराबर 0 ले रहे हैं, तब हमारा जो निर्गत है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0। ठीक है, और जब हम a बराबर 1 ले रहे हैं, b बराबर भी 1 ले रहे हैं, तो हमारा जो निर्गत है ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सत्यमान सारणी या सत्यता सारणी जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, तो ये आंसर कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।